चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वो कम बोलने वाली आदत, जिससे हम कम बोलेंगे और चुप रहेंगे का रहने की ताकत होती है, उसको समझो। हम आपको समझाते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम गौतम बुद्ध की कथा। लोगों के बीच में हम एक होशियार और आकर्षित लोगों के होशियार आकर्षित मनुष्य बना देती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी तेज और झुर्रियाँ हमारी जान है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, और जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब और कहाँ क्या क्यों बोलना चाहिए, यदि हमें सही और समय पर सही इरादों के साथ शब्दों का प्रयोग न करते करते हैं तो सफल व्यक्ति बनना है। लेकिन हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमारा जीवन को नक्शे बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि तुम चुप रहकर कैसे अपने जीवन को बदल सकते हो। आपको चुप रहने की शक्ति की एहसास होना चाहिए। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं हम। बुद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम सिलाई रिसाई। अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वह रहते थे, और वह बड़े ही ध्यानी और पुरुष भक्ति व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षुक, मैं हमेशा थका हुआ और निराशा और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत परेशान रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सुख सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है, पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों भरी है। उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? तुमने कभी इस प्रश्न का हल करने की कोशिश ही नहीं की। रसाई ने कहा, आगे मैं एक रिसर्च करना चाहता था। क्या तुम मेरा साथ तुम दोगे? इससे रिसर्च के बाद तुमने जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षुक ने कहा, तो फिर आगे आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षुक की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य अधिक परेशान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असमर्थ महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस मन मारकर चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है, और इसकी अतिरिक्त बेचैनी और उसकी चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले ही दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा, और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधे को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। इसी तरह से 10 दिन हुए, और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। दिन की सुबह राजकुमार फिर एकांत में बैठे गया, और कुछ मिनट में ही उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहां पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीमित शांति और आनंद से भरे गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह से ध्यान में बिताने के 15 दिन बाद रिसाई के सामान प्रस्तुत हुआ। उनको प्रणाम करके बोला,
प्रिय भिक्षुक, मुझसे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल-पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। ईसाई मुस्कुराते हुए बोला, पूछे बताइए क्या उत्तर मिला है तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यक से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर अपने शब्द पर ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बात करता था और दिन उन्हीं के बारे में अकेला सोचता रहता था। ज़्यादा समय नकारात्मक की सोचता रहता। इस तरह मैं अब अपनी बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलना और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो रहा था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं की लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी और उदास चिड़चिड़ा हो गया था। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बीते हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना पूरी तरह से ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान में आप होता हो जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी, यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ स्वयं को जानना है। यह सुनकर ईसाई ने कहा, तुम सिर्फ ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ईसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध ने उनके शिष्य से पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादा समय चुप क्यों रहते हो? बुद्ध ने कहा, चुप रहने से व्यक्ति अंदर से आनंद और शांति की गहराई में होता है और मौन अपने भीतर की ओर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम यह है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो और उतना ही बेफजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज़्यादा लोग व्यर्थ ही बोलकर ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि ज़्यादा बोलते हो तो आप अत्यधिक गलती कर देते हो। अगर व्यक्ति कम बोलना और शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएगा। अगले लोग चुप रहना सीख लो तो संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ में भरे बाजार में खड़े होकर भी नहीं बोलते। हिमालय की शिखर में पहुंचे जिसे मौन की कला जान लो, वह भी भीड़ भी अकेले हो की कला जान लेती है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में ही दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करता है। पहले तुम चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा, इससे तुम अधिक ऊर्जा हो बचा लेंगे और फिर उस उपस्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कभी भी ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। अगर तुम किसी की यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उन ईसाई से पूछते हैं, आखिर कौन है हमें अपने अंदर तक ले जाएगा? यह बातें सुनकर ईसाई कहे, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यही से जन्म हुआ है और यही से तुम मौत से डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम बार बार चुटकी लगाओ। जब भी तुम चुटकी लगाकर वहां से लौटोगे तो पाओगे कि फिर तुम्हारे जीवन में एक ताजगी भरी संपदा मिली है और इसे नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारा या थकान नहीं चली जाएगी, उदासी चली जाएगी, चिंता चली जाएगी। जब कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है और शांत हो जाता है। ऐसे ही जब भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व व्यक्ति शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम अतिरिक्त मौन की उस प्रकृष्ट पर पहुंच जाओगे, जब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मन खंडित नहीं होता, वह मना ही रहता है। इसकी अंतर ध्यान लगातार भीतर बहती रहती है। तुम बोलते ही तो तुम शब्द उपयोग भी करते हो, केवल
तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरी मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा। बोलते सत्य तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते इतने शक्तिशाली होने लगेगी कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगोगे और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो कि केवल दीवाने में जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पे एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षुक ईसाई ने अपनी बात खत्म की और मौन चले। राजकुमार उनका धन्यवाद करके अपने महल में चला गया। दोस्तों, अपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है तो हमें जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वे अक्सर लोग के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम बोलते हैं अपनी बात पर काम करते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं वे अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते। उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है और शोर से भरा रहता है और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कहाँ और कब क्या बोलना है तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तिगत आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें बहुत सी शक्ति होती है और शक्ति होने के बावजूद वो अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करता है। उसे बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है और वह अपना कार्य बहुत शक्ति होती है। दोस्त, यह कहानी तो कुछ भी नहीं है। आप यह कहानी सुनते हैं तो जान लिए कि हम चुप रहना क्यों जरूरी है लेकिन हमारी वीडियो को अगली कहानी में जानोगे कि हमें कौन सी जगह पर चुप रहना चाहिए। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। आश्रम के सभी शिष्य जब कर्मों में लगे हुए थे तब एक शिष्य कोने में बैठा चुपचाप अपने आप को खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारी भी पूरी करने के लिए जहां बाद में सभी शिष्य पूरे दिन की घटना की चर्चा करने लगते, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। सभी बच्चे को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम उसके बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता यही राय लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी क्योंकि वह गुरुजी को प्रिय शिष्य बनना चाहता था। लेकिन इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कर्मों में बहुत कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था जिससे गुरुजी उसे महान समझने लगे जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता दिखता भी करता, चाहे उसे कोई सलाह भी न मांगे, लेकिन फिर भी वह अपनी सलाह देता रहता था। वह भी बहुत ही बतौनी शिक्षा था और आश्रम के दूसरे सभी शिष्य बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि वह हंसी मजाक करता रहता था, उनसे सभी भर बातें करता रहता था, इसलिए उसकी सभी दोस्त हो गए थे। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय ना लेकर दूसरे शिष्यों की राय लेते थे तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह दूसरे शिष्यों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बतौनी शिष्य स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तारीफ से सीख देना चाहते थे ताकि ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत उसको हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराई को समझे। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वह किसी
तरीके से उसे बतौनी शिष्य का एहसास कराना चाहते थे। चुप रहने से ही उसे असमीप सत्य को जाना जा सकता है। तुम एक विराट एहसास चुप होकर किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिक्षा पूरे करने से मन शिक्षा भिक्षा मांग कोई भी इस काम को औपचारिक में ना, वरना तो वह अपने जीवन का कोई बड़ा ज्ञान खो देगा। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य को और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावना है। दोनों शिष्य ने आपस में अपनी सहमति ले लिया कि दोनों गांव के अलग अलग से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म हो किया जा सके। शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र सामने रख देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना दीक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि तुम चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन की मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वह दोनों भिक्षा सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को बहुत एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हम अपनी भिक्षा एक ही थैली में डाल लेना चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। तुम चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य ने मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हमें से किसने मांगी है। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावना समझेंगे, इसलिए उसने यह तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामान उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें कहा मुबारकबाद, और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी भेदभाव होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से एक जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है श्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी दी जाएगी। जब उन्होंने उसने पूछा कि तुम से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य कहा, गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने यह दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल दी। पता कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी शिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद सहमत हो, तो इससे कम भिक्षा लेकर आए हैं। यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर पाऊंगा कि इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में यह उल्टा बोल रहा है, दुगनी शिक्षा में लेकर आया था और यह मुझे आधी भिक्षा लेकर आया था। इसी ने ही मुझे भिक्षा एक थैली में डालने की बात कही थी। आश्रम में कुछ ही देर पर एक पहाड़ थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच में कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा, पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर वह शिष्य झट से बोला पड़ा, गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिरंगे रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये और बहुत ही कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और श्रद्धा भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। और
सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज़्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आँखों में देख पाता है। और चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने दिखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्यवस्था की है, लेकिन इसने व्यवस्था में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिश करते हैं, नाकाम होती है। देखो, वाचाल शिष्य का वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी कहा कि बेटा, तुम पहले पहले से था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है, तो इसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंध मूर्ख होने की बजाय वह बहुमुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी चाहिए, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज़्यादा बोलना या फिर वह हर वक्त ही बोलता रहता है, यह सब हमारी अंतर आत्मा यात्रा ही बाधा बन जाती है। आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान बैठते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थित हो जाए, तो आपकी आंखों में आके आपके चेहरे पर वह सादगी, व एकांत, व स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामान नजर आने लगती है। कुछ साबित करने को नहीं रहा जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने की शिक्षा तरफ इशारा करती है। गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा, वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देंगे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, रात को, उस अद्भुत दृश्य को वह कभी नहीं देख सकता पाएगा। अगर तुम चुप रहने की कला सीखनी है, तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और साबित कर के चक्कर में अब शब्दों में के जाल में फंसे चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने की चाहत रखता है, तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, इसकी यह भूख बढ़ती जाएगी और वही संसार में सभी को कभी कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि मूर्ख होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपनी आखिरी संदेश देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता, तो उसे थोड़े समय अभ्यास करना चाहिए। निश्चय ही संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिल में कुछ समय, या फिर हफ्ते में कुछ समय, या फिर एक दिन में चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत को धीरे धीरे खुद खत्म होती चली जाएगी और हम एक अच्छे इंसान और बुद्धिमान और आपकी श्रेष्ठता से दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता तो जिस दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चों को रात्रि का भोजन कराने के लिए एक साथ कक्ष में पहुंच गए। एक बार किसी और पहुंच गए, लेकिन आपको पता है इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें बताइए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दें।